Hello friends, welcome to my YouTube channel Aditya Prajapati Math and Reasoning Classes. CHSL, CGL, MTS and अदर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हमारा डे 8 है और आज हम फिर से वापस आ चुके हैं 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 5 क्वेश्चन का सीरीज़। डे 8 में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पानी का पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी भर गई है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक टंकी में एक पाइप है, सपोज ए पाइप है जो कि भरने वाला है, ये इसे कितने घंटे में भर देता है, 2 घंटे में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ए के साथ एक बी पंप भी है जो इसे टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 4 घंटे लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो वर्क निकालेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाता है, 4। तो इफिशियंसी हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 1। मतलब अगर देखा जाए तो ए अकेले 2 में भर रहा था और ए और बी 1 भर रहा, मतलब यहाँ पे तो हमारा लॉस हो रहा है 1 का। तो वो जो लॉस हो रहा है वो कौन कर रहा है, बी करेगा। जो खाली करने वाला है वो हमारा लॉस करवा रहा है। कितने का लॉस करवा रहा है, तो हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 का लॉस करवाएगा। तो ये लॉस करवा रहा है। और मान लीजिए सपोज क्या क्वेश्चन बोला, टंकी भर गई है, मतलब 4 रेशियो जो वो पूरा फिल है, तो उसको 1 का रेशियो से खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 4/1। तो हमारा टोटल कितने आवर का समय लगेगा, 4 आवर का। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा वो होगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 50 संख्याओं का माध्य 30 है, मतलब 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। बाद के चरणों में यह पाया गया कि 2 प्रविष्टियों 13 और 82 को गलत तरीके से 31 और 28 के रूप में दर्ज कर लिया गया। तो संख्याओं का सही माध्य क्या है। मतलब क्वेश्चन कहता है कि 50 नंबर है और उसका जो एवरेज है वो है 30, लेकिन यह गलती क्या किए, 13 और 82, मतलब 13 प्लस 82, इन दोनों के जगह पे हमने गलती से इसको क्या लिख दिया, 31 प्लस 28 लिख दिया। कितना लिख दिया, 31 प्लस 28। तो देख लेते हैं कि हमारा कितना का लॉस हुआ। अगर ये दोनों को जोड़े तो 3 और 2 5, 8 और 1 9, 95। यहाँ जोड़े तो 8 और 1 9 और 3 और 2 5, मतलब हमें कंसीडर करना था 95, लेकिन हमने कर लिया 59। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ होगा। अगर हमको इतना कंसीडर करना था और इसमें हमने कम कंसीडर किया तो हमारा लॉस होगा। तो लॉस देख लेते कितने का हो रहा, तो 5 में से 9 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, ओवरऑल लॉस कितने का हुआ, 36 का लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ है हमें अधिक कंसीडर करना था, लेकिन हमने क्या किया, कम कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हमारा लॉस हुआ। तो अब जो लॉस होगा कितने का हुआ, 36 का हुआ। एवरेज हमारा 30 था। ठीक है, अगर हमने कम कंसीडर किया हमारा लॉस हुआ, तो अब जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 50 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.7 बार में और 2 0.72, मतलब 30 प्लस 0.72, ओवरऑल जो हमारा आंसर आ जाएगा 30.72। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा आ जाएगा 30.72। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमें ज़्यादा लेना है और हमने कम लिया है तो जो फाइनल एवरेज होगा उसमें हमारा बढ़ेगा, और अगर हमें कम था और हमने ज़्यादा लिया है तो हमारा जो फाइनल एवरेज होगा वो घटेगा। इतना बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 30.72। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई 160 और विकर्ण 200 है। देखिए आयत है एक हमारा, इसका डायगोनल कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ है, और लंबाई कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। तो चौड़ाई निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्रिपलेट का यूज हो रहा, कौन सा ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5 का यूज हो रहा। इसको अगर हम लोग
5×40 करते हैं और इसको हम लोग 4×40 करते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा 3×40 यानी कि कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयत का परिमाप पूछा है, तो ये हमारा हो गया 120 और आयत का परिमाप क्या होता है 2l+b। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 280 और इंटू 2, तो जो हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा वो आएगा 560। इन सपोज आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप क्या करिएगा, विकर्ण का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है हमारा रूट में l² + b²। ठीक है, तो विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ था 200, l हमारा कितना दिया हुआ है 160 का स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, तो यहां से हम लोग करेंगे 40,000, यहां से हम लोग करेंगे 2560 प्लस b²। जब हम लोग इसको इससे माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा b² बराबर 14400। ये कितने का आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर हमारा 120। ठीक है, 120 ये हमारा आ गया 120 और 160 हमारा l दिया हुआ था, ये दोनों को जोड़ के हमारा 280 और फॉर्मूला परिमाप का हमारा यही होता है 2l+b। ठीक है, तो l+b हमारा 280 × 2 करेंगे तो 560 इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है, मतलब हर एक वर्ष 5% बढ़ता है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% का वृद्धि होता है, तो 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5/100। अगर इसको रेशियो में परिमेय संख्या में चेंज करें तो 1/20 आ जाता है, मतलब हर एक साल क्या हो रहा 20 से 21 हो रहा, ये एक साल में हुआ, दूसरा साल में फिर से 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और इसको गुना करेंगे तो 441। ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, ये हमारा फाइनल मतलब जो अमाउंट हो गया वो हो गया। ठीक है, तो जनसंख्या प्रेजेंट में कितना है 6400, मतलब 640000 का वैल्यू 400 का कंपैरिजन इससे करेंगे और हमको फाइनल निकालना है, यानी कि 441 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जा रहा 1600 और अगर इसको हम लोग गुना करें तो 16 एकम 16 का 6 हाथ में बचा 1, 16 चौके 64 और 1 65 का 5 और इधर 2 जीरो तो हमारा लगेगा ही। तो अगर देखेंगे बाई ऑप्शन तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा 5 6 है और वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 705600। ठीक है, बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शंकु यानी कि कोन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है, मतलब कोन का जो h है हमारा r का दुगना है, यानी कि अगर r हमारा 1 है तो h हमारा 2 हो गया। ठीक है, ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दुगनी है, त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रिज्या मतलब r और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr_l। ठीक है, इसका क्षेत्रफल के गुणनफल का शंकु के आयतन से अनुपात, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो हमको यहां से निकालना है, सबसे पहले यहाँ l हमको निकालना पड़ेगा, तो l निकालने का फॉर्मूला होता है l बराबर r² प्लस h² का रूट। ठीक है, तो यहाँ अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, इसका रूट मतलब l हमारा कितना आ गया √3। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। r हमारा कितना है 1 है, पाई को पाई से हम लोग काट सकते हैं, काट देते हैं। इन सपोज अगर यहाँ पे r हमारा 2 है तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, l इंटू h, तो फाइनल जो हमारा रेशियो आएगा l/1/3h का ही आएगा। तो l हमारा कितना है √3 और यहाँ 1/3 और h हमारा कितना है 2, h हमारा कितना है
सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, √5, एल हमारा √5 है, 1/3 एच, एच का वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3√5/2। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 3√5/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, होप दोस्तों आप लोगों से भी ये सारे 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गए होंगे। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अपना कमेंट जरूर बताएं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो ये सीरीज़ है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।